आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक जर्नी इनसाइडर पर। आज हम शुरू कर रहे हैं डैरियस फोरू की मशहूर किताब थिंक स्ट्रेट। इस किताब का पहला अध्याय है व्हाई यू मस्ट थिंक स्ट्रेट, यानी सीधा और साफ सोचना क्यों जरूरी है। दोस्तों, हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस तरह सोचते हैं। अगर हमारी सोच उलझी हुई है, अगर दिमाग में हजारों तरह के बेमतलब के विचार घूम रहे हैं, तो न तो हम सही फैसला ले पाते हैं और न ही अपनी असली क्षमता तक पहुंच पाते हैं। डैरियस फोरू कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका सोचने का तरीका है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सोचना बंद कर चुके हैं। वे सिर्फ वही रिपीट करते रहते हैं जो समाज ने या उनके आसपास के लोगों ने उन्हें सिखाया है। पर सच्ची क्लैरिटी तभी आती है जब आप खुद के लिए सोचना शुरू करते हैं। सोचिए, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आपके डिसीजंस आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर सोच साफ नहीं है तो आप गलत रास्ते चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधा और सरल सोचते हैं तो आपको वही दिखाई देगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हम सबको अपने दिमाग को क्लटर से, यानी फालतू विचारों और भ्रम से मुक्त करना होगा। जितना साफ दिमाग होगा उतना ही हम सही फैसले ले पाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको 2 नौकरी के ऑफर मिले हैं। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, डर है और दूसरों की राय हावी है, तो शायद आप वही रास्ता चुनोगे जो सुरक्षित है लेकिन आपको संतुष्टि नहीं देगा। लेकिन अगर आप क्लियर सोचते हो तो आप वही जॉब चुनोगे जो आपके सपनों और असली जुनून से जुड़ी है। डैरियस फोरू कहते हैं, क्लियर थिंकिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड लाइफ, यानी साफ सोच एक अच्छी जिंदगी की बुनियाद है। तो पहला सबक यह है कि हमें अपने दिमाग को क्लटर से मुक्त करना है, बेकार के विचारों और डर को हटाना है और हर चीज को सीधे, स्पष्ट और प्रैक्टिकल नजर से देखना है। यही है थिंक स्ट्रेट का पहला स्टेप। सीधा सोचना शुरू करो ताकि कंफ्यूजन आपकी जिंदगी से बाहर हो जाए। अब हम बढ़ते हैं किताब थिंक स्ट्रेट के दूसरे अध्याय की ओर। इसका नाम है द पावर ऑफ क्लियर थिंकिंग, यानी साफ सोच की ताकत। दोस्तों, हमारी जिंदगी में क्लैरिटी यानी साफ सोच किसी जादू से कम नहीं है। जब इंसान का दिमाग साफ होता है तो वह उन चीजों पर ध्यान देता है जो सच में मायने रखती हैं और बाकी की फालतू बातों से खुद को बचा लेता है। क्लियर थिंकिंग हमें डायरेक्शन देती है। जैसे धुंध से घिरे रास्ते पर अगर अचानक रोशनी जल जाए तो आपको सही मंजिल साफ दिखने लगती है। यही काम साफ सोच करती है। डैरियस फोरू कहते हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोचने की आदत है। हम अक्सर छोटे छोटे मुद्दों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि असली सॉल्यूशन सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। क्लियर थिंकिंग हमें 3 बड़ी शक्तियां देती है। सही प्राथमिकता, राइट प्रायोरिटी। जब आपका माइंड साफ होता है तो आप यह तय कर पाते हो कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। बहुत से लोग हर चीज को इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो नॉन एसेंशियल चीजों को हटाकर सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं। तेज निर्णय, बेटर डिसीजंस। क्लैरिटी के साथ लिए गए फैसले लंबे समय तक हमें फायदा पहुंचाते हैं। एक बिजनेस लीडर का हर डिसीजन करोड़ों का फर्क ला सकता है। इसी तरह हमारे पर्सनल लाइफ में भी रिश्ते, करियर और हेल्थ से जुड़े डिसीजंस क्लैरिटी से लिए जाए तो जीवन आसान हो जाता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जब आप साफ सोचते हो तो आपको अपने फैसलों पर भरोसा रहता है और यही भरोसा आपको दूसरों से अलग बनाता है। एक उदाहरण सोचिए, मान लीजिए आपको एक नया स्किल सीखना है। अगर आपके दिमाग में ये उलझन है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये सही डिसीजन है,
तो आप शुरुआत भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सोच साफ है, क्लियरली देख पाओगे कि हाँ, ये स्किल मेरे फ्यूचर में काम आएगा, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे सीखना शुरू कर दोगे। डैरियस फोरू का मानना है कि क्लैरिटी इज लाइक सुपर पावर। साफ सोच आपको वो एनर्जी और फोकस देती है जो बिना क्लैरिटी के पॉसिबल ही नहीं है। तो इस अध्याय का सबक यह है कि अगर आप जिंदगी में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने माइंड को साफ करना सीखो, क्योंकि साफ सोच ही आपको सही रास्ते तक ले जाएगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, जिसका नाम है रिमूव मेंटल क्लटर, यानी दिमाग की गंदगी और अव्यवस्था को हटाना। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार भागता रहता है, एक साथ 100 तरह की बातें सोचते हुए? कभी पास्ट की बातें, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी दूसरों की राय, कभी कंपैरिजन। ये सब मिलकर हमारे दिमाग में एक क्लटर बना देते हैं। यही क्लटर हमें सीधी और साफ सोचने से रोकता है। डैरियस फोरू कहते हैं, हमारा दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर वह कमरा सामान से भरा हुआ हो तो आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वही कमरा व्यवस्थित और खाली हो तो आपको शांति और स्पेस दोनों मिलेंगे। मानसिक क्लटर के कुछ सबसे बड़े कारण हैं ओवर थिंकिंग। हम बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं। क्या सही किया, क्या गलत किया, लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा? ये सब विचार हमारे दिमाग को थका देते हैं। कंपैरिजन, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को तौलना, सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर अपनी प्रोग्रेस को कम आंकना, यह भी क्लटर का बड़ा कारण है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, हर दिन हम इतना डेटा कंज्यूम करते हैं, न्यूज, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, कि दिमाग ओवरलोड हो जाता है। अगर हमें सचमुच क्लियर सोचना है तो सबसे पहले इस क्लटर को हटाना होगा। क्लटर हटाने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टॉप ओवरथिंकिंग। हर सिचुएशन को बार बार एनालाइज मत करो, डिसीजन लो और आगे बढ़ो। स्टेप 2, कट इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर खबर, हर पोस्ट, हर गॉसिप आपके लिए जरूरी नहीं। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लो जो आपके ग्रोथ और गोल से जुड़ी है। स्टेप 3, जर्नल या मेडिटेशन। अपने दिमाग के विचारों को कागज पर लिख दो या कुछ देर शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दो। इससे दिमाग साफ हो जाता है। उदाहरण सोचिए, अगर आपके कमरे में हर तरफ कपड़े, किताबें और सामान बिखरे हों तो आप कुछ ढूंढ ही नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही आप सफाई करते हो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसा ही हमारे दिमाग के साथ है। डैरियस फोरू का कहना है, अ क्लटर्ड माइंड कैनॉट थिंक स्ट्रेट, यानी गंदगी से भरे दिमाग से आप कभी भी सही सोच नहीं सकते। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अपने दिमाग की सफाई करो। फालतू विचार, कंपैरिजन और बेकार की इंफॉर्मेशन को हटा दो, तभी आप अपनी असली क्षमता तक पहुंच पाओगे। अब बारी है चौथे अध्याय की, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, यानी सचमुच महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दो। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में समय और ऊर्जा सीमित है, लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारी जिंदगी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। सोचिए, कितनी बार आपने किसी बेकार आर्गुमेंट में अपनी एनर्जी खर्च कर दी? कितनी बार आपने दूसरों की राय या आलोचना पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया? या फिर उन कामों में फंसे रहे जो आपके गोल से जुड़ते ही नहीं? डैरियस फोरू कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फोकस ऑन, यानी आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी नजर किस चीज पर टिकाते हैं। सचमुच मायने रखने वाली चीजें कौन सी हैं? हेल्थ, स्वास्थ्य। बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी अचीवमेंट अधूरी है। अगर आप फिट नहीं हैं तो वेल्थ और सक्सेस भी बेकार लगती है। रिलेशनशिप्स, रिश्ते, सच्चे दोस्त, परिवार और मीनिंगफुल कनेक्शंस ही जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। पर्पस और वर्क, उद्देश्य और काम,
वही काम मीनिंगफुल है जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन दे और आपके जीवन को डायरेक्शन दे। बाकी सब सेकेंडरी है। तो हमें करना क्या है? स्टेप 1, प्रायोरिटाइज। हर रोज खुद से पूछो, आज मैं जिस काम पर समय दे रहा हूं, क्या यह मेरे गोल्स और वैल्यूज से जुड़ा है? स्टेप 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल नोटिफिकेशंस, बेकार सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, दूसरों की गॉसिप, ये सब आपकी एनर्जी खा जाते हैं। इन्हें लिमिट करो। स्टेप 3, फोकस्ड एक्शन। एक समय पर एक काम पर पूरा ध्यान दो। मल्टीटास्किंग से ज्यादा असर सिंगल टास्किंग में होता है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आपके पास दिन में सिर्फ 3 घंटे फ्री हैं। अगर आप इन 3 घंटों में सिर्फ टीवी देखोगे या रैंडम स्क्रॉलिंग करोगे तो दिन वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही समय आप हेल्थ, लर्निंग और अपने गोल्स पर लगाओगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। डैरियस फोरू का कहना है, लाइफ इज सिंपल बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बाय फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स। जिंदगी सरल है लेकिन हम गलत चीजों पर ध्यान देकर इसे जटिल बना लेते हैं। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है, अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो सचमुच मायने रखती हैं। बाकी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जिंदगी की असली ग्रोथ और हैप्पीनेस यही सिंपल प्रिंसिपल सिखाती है। फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अब बारी है 5वें अध्याय की, स्टॉप ओवरथिंकिंग, यानी बेकार का ज्यादा सोचना बंद करो। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप किसी फैसले के सामने खड़े होते हैं तो आपका दिमाग लगातार सवाल पूछता है, क्या ये सही होगा? अगर गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? क्या इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा? यही है ओवरथिंकिंग। डैरियस फोरू कहते हैं, ओवरथिंकिंग वो जाल है जिसमें फंसकर इंसान जिंदगी के बेहतरीन मौके खो देता है। हम सोचते सोचते एक्शन ही नहीं लेते और धीरे धीरे समय हमारे हाथ से निकल जाता है। ओवरथिंकिंग क्यों होता है? फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। हमें लगता है कि अगर हम गलती करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। डिजायर फॉर परफेक्शन, पूर्णता की चाह। हम तब तक कदम नहीं बढ़ाते जब तक सब कुछ परफेक्ट न लगे। टू मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे विकल्प। जब चॉइसेस ज्यादा होती हैं तो दिमाग कंफ्यूजन में फंस जाता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से न तो डर कम होता है, न ही परफेक्ट सॉल्यूशन मिल पाता है, बल्कि उल्टा हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग रोकने के लिए 3 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, डिसाइड फास्ट। छोटी चीजों पर तुरंत फैसला लो, जैसे क्या पहनना है, कहां जाना है, क्या खाना है। हर चीज पर लंबा सोचने की आदत तोड़ो। स्टेप 2, लिमिट टाइम फॉर डिसीजंस। अगर कोई बड़ा फैसला है तो खुद को एक टाइम लिमिट दो, जैसे मैं 24 घंटे में फाइनल डिसीजन लूंगा। इससे आपका दिमाग एंडलेसली घूमेगा नहीं। स्टेप 3, फोकस ऑन एक्शन। परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय पहला कदम उठाओ। एक्शन क्लैरिटी पैदा करता है और क्लैरिटी आगे का रास्ता दिखाती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, आपको एक नया कोर्स ज्वाइन करना है। आप बार बार सोचते रहते हो, क्या यह सही रहेगा? क्या फीस वसूल होगी? क्या मैं टाइम दे पाऊंगा? लेकिन जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा डाउट बढ़ेगा। अगर आप बस ज्वाइन कर लो और सीखना शुरू कर दो तो असली क्लैरिटी आपको एक्सपीरियंस से मिलेगी, ना कि एंडलेस सोचने से। डैरियस फोरू कहते हैं, यू कांट थिंक योर वे इनटू अ न्यू लाइफ, यू हैव टू एक्ट योर वे इनटू इट। यानी आप सिर्फ सोचकर नई जिंदगी नहीं बना सकते, आपको एक्शन लेना होगा। तो इस अध्याय का सबक यह है, ज्यादा सोचने की आदत छोड़ो, डर और कंफ्यूजन के बावजूद कदम उठाओ, क्योंकि एक्शन ही आपकी जिंदगी बदलने का असली रास्ता है। अब बारी है 6ठे अध्याय की,
बिल्ड डिसिप्लिन ऑफ माइंड, यानी मन का अनुशासन बनाओ। दोस्तों, सफलता केवल नॉलेज या टैलेंट से नहीं मिलती। असली सफलता उस इंसान को मिलती है जिसका दिमाग अनुशासित होता है। मन का अनुशासन यानी डिसिप्लिन ऑफ माइंड, वो क्षमता जिससे आप अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हो। डैरियस फोरू कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। मन का अनुशासन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा दिमाग भटकता है, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास्ट की गलती, तो कभी दूसरों की राय हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, हर समय नई चाहतें, नए गोल्स, नई टेम्पटेशंस। अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डिसिप्लिन क्लैरिटी लाता है। जब मन अनुशासित होता है तो हम हर सिचुएशन में काम रहते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। मन का अनुशासन बनाने के कुछ स्टेप्स। स्टेप 1, कंट्रोल योर इनपुट्स। जैसा आप कंज्यूम करते हो वैसा ही सोचते हो। बेकार न्यूज, नेगेटिविटी, गॉसिप, ये सब दिमाग को गंदा कर देते हैं। इसलिए अपने इनपुट्स को फिल्टर करो। स्टेप 2, डेली रूटीन। डिसिप्लिन बिना रूटीन के पॉसिबल नहीं। हर दिन एक तय समय पर उठना, काम करना और आराम करना, ये आपके दिमाग को ट्रेन करता है। स्टेप 3, प्रैक्टिस सेल्फ रिस्ट्रेंट। हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं, कभी कभी ना कहना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। यही सेल्फ कंट्रोल असली शक्ति है। एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन फोन नोटिफिकेशंस आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर आपका दिमाग अनुशासित है तो आप खुद से कह पाओगे, अभी नहीं, बाद में, और यही सेल्फ कंट्रोल आपको बाकियों से आगे ले जाएगा। डैरियस फोरू कहते हैं, अ डिसिप्लिन्ड माइंड क्रिएट्स अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। यानी अगर आपका मन अनुशासित है तो आपकी जिंदगी अपने आप अनुशासित और सफल बन जाएगी। तो इस अध्याय का सबक यह है, मन का अनुशासन ही असली शक्ति है। इनपुट्स को कंट्रोल करो, रूटीन बनाओ और सेल्फ रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करो। यही आपको क्लैरिटी, फोकस और लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। अब हम 7वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। मेक बेटर डिसीजंस, यानी बेहतर निर्णय लो। दोस्तों, जिंदगी का हर मोड़ हमारे फैसलों से तय होता है। आज आप जो हैं वह कल लिए गए डिसीजंस का नतीजा है, और कल आप जो होंगे वह आज लिए गए डिसीजंस से तय होगा। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग गलत निर्णय क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका माइंड क्लियर नहीं होता। वे डर, जल्दबाजी या दूसरों के दबाव में फैसला कर लेते हैं। डैरियस फोरू कहते हैं, लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ डिसीजंस। इफ यू इंप्रूव योर डिसीजंस, यू इंप्रूव योर लाइफ। यानी जिंदगी डिसीजंस की श्रृंखला है। अगर आप अपने डिसीजंस को बेहतर बनाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। तो बेहतर निर्णय लेने के लिए क्या करना चाहिए? स्लो डाउन बिफोर बिग डिसीजंस। बड़े डिसीजंस हमेशा सोच समझ कर लो। जल्दबाजी से लिए गए फैसले अक्सर रिग्रेट देते हैं। पॉज करो, सोचो और फिर स्टेप लो। यूज लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हम अक्सर शॉर्ट टर्म कंफर्ट या फियर में डिसीजन लेते हैं, लेकिन सही डिसीजन वही है जो लॉन्ग टर्म में फायदा दे। खुद से पूछो, क्या यह फैसला 5 साल बाद भी सही लगेगा? कट इमोशनल इन्फ्लुएंस। गुस्से, डर या खुशी के एक्सट्रीम मोमेंट्स में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत निकलते हैं। इसलिए पहले माइंड को शांत करो, फिर फैसला लो। ट्रस्ट योर प्रिंसिपल्स। हर सिचुएशन में परफेक्ट आंसर नहीं होता, लेकिन अगर आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्लियर हैं तो वही आपके लिए सही दिशा तय करेंगे। एक उदाहरण सोचिए। आपके पास 2 जॉब्स का ऑफर है। एक जॉब हाई सैलरी देती है लेकिन टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है।
दूसरी जॉब कम सैलरी देती है लेकिन आपको सीखने और ग्रो करने का मौका देती है। शॉर्ट टर्म सोच कहेगी ज्यादा पैसे वाली जॉब ले लो, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लियर सोच कहेगी ग्रोथ वाली जॉब बेहतर है, और वही डिसीजन आपको आगे चलकर ज्यादा सेटिस्फैक्शन और सक्सेस देगा। डैरियस फरू का मानना है, अ रॉन्ग डिसीजन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बट नो डिसीजन इज। यानी गलत डिसीजन लेने से ज्यादा बुरा है कोई डिसीजन ही न लेना। तो इस अध्याय का सबक यह है, डिसीजन लेने से मत भागो, लॉन्ग टर्म सोचो, इमोशंस को कंट्रोल करो और अपने प्रिंसिपल्स पर भरोसा रखो, क्योंकि बेहतर डिसीजंस ही आपको बेहतर जिंदगी की ओर ले जाते हैं। अब बारी है 8वें अध्याय की, थिंक फॉर योरसेल्फ, यानी खुद के लिए सोचना सीखो। दोस्तों, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि वही करो जो सब कर रहे हैं। सोसाइटी, रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, हर कोई हमें अपनी राय देता है और धीरे धीरे हम दूसरों की सोच पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि खुद से सोचना भूल जाते हैं। लेकिन डैरियस फरू कहते हैं, द ग्रेटेस्ट पावर इज टू थिंक फॉर योरसेल्फ, यानी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अपनी सोच खुद बना पाओ। खुद के लिए सोचना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। दूसरे लोग अपने अनुभव और डर के आधार पर सलाह देते हैं, लेकिन उनकी सोच आपके लिए सही हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि ब्लाइंड फॉलोइंग खतरनाक है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड या भीड़ देखकर डिसीजंस लोगे तो आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं, और वही रिजल्ट मिलेगा जो सबको मिल रहा है, क्योंकि ओरिजिनल थिंकिंग ही ग्रोथ लाती है। दुनिया के हर महान नेता, इन्वेंटर और थिंकर ने भीड़ से अलग सोचना सीखा था। अब सवाल यह है कि खुद के लिए सोचना कैसे शुरू करें। स्टेप 1, क्वेश्चन एवरीथिंग। हर सलाह और हर रूल को आंख बंद करके मत मानो। खुद से पूछो, क्या ये मेरे लिए सच में सही है? स्टेप 2, नो योरसेल्फ। अपनी वैल्यूज, गोल्स और स्ट्रेंथ्स पहचानो। अगर आप खुद को जानते हो तो दूसरों की राय पर ब्लाइंडली डिपेंड नहीं करोगे। स्टेप 3, लर्न बट डिसाइड योरसेल्फ। आप नॉलेज किसी से भी ले सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। एक उदाहरण सोचिए, आपके सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सोसाइटी भी यही कहती है कि यह सिक्योर करियर है, लेकिन आपका दिल डिजाइनिंग या बिजनेस में है। अगर आप दूसरों की सोच पर चलोगे तो हो सकता है आपको करियर तो मिल जाए, लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद के लिए सोचकर अपना रास्ता चुनते हो तो आपकी जिंदगी सच में मीनिंगफुल होगी। डैरियस फरू कहते हैं, इफ यू डोंट थिंक फॉर योरसेल्फ, समवन एल्स विल डू द थिंकिंग फॉर यू। यानी अगर आप खुद के लिए नहीं सोचते तो कोई और आपके लिए सोचकर आपके फैसले करेगा। तो इस अध्याय का सबक यह है, भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय खुद के लिए सोचना सीखो। दूसरों की राय सुनो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपने गोल्स और वैल्यूज के आधार पर डिसीजंस लो, क्योंकि असली आजादी वही है जब इंसान अपने लिए सोचने लगता है। और अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 9, लिव विथ क्लैरिटी। जरा सोचिए, सुबह जब आप उठते हैं तो आपका दिमाग कितना साफ होता है? क्या आप अपने दिन को पूरी स्पष्टता, क्लैरिटी के साथ जीते हैं, या फिर उलझनों, टेंशन और हजारों ख्यालों में खो जाते हैं? असली ताकत, असली आजादी और असली सफलता वहीं से आती है जहां जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी का मतलब क्या है? क्लैरिटी यानी साफ सोच, साफ इरादा और साफ रास्ता। जब आपको यह पता होता है कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो आपके लिए हर छोटा बड़ा फैसला आसान हो जाता है। लेकिन जब दिमाग में धुंध होती है तो इंसान बार बार रुकता है, डगमगाता है और अपने ही फैसलों पर शक करने लगता है। जिंदगी में क्लैरिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना क्लैरिटी के इंसान अपना समय बर्बाद करता है।
वह दूसरों की नकल करता है, उनके सपनों को जीता है और अंत में थक कर हार मान लेता है। लेकिन जिसके पास क्लैरिटी है वह कम चीजें करता है, मगर वही करता है जो सच में मायने रखता है। यही लोग दुनिया में बदलाव लाते हैं। क्लैरिटी कैसे लाएं? अपने मूल्यों, वैल्यूज को पहचानो। आपके लिए क्या जरूरी है? पैसा, शांति, रिश्ते या सीखना? अपनी असली प्राथमिकताओं को लिखो। 2. सादगी, सिंप्लिसिटी। अपनाओ, ज्यादा जटिल सोच मत रखो। जितना सीधा रहोगे उतना साफ सोच पाओगे। 3. दूसरों की आवाज से दूर रहो। हर किसी की राय सुनना जरूरी नहीं। क्लैरिटी का मतलब है अपनी ही आवाज को सबसे ऊपर रखना। 4. खुद से सवाल पूछो। मैं अभी जो कर रहा हूं, क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस काम को छोड़ दो। क्लैरिटी से क्या मिलेगा? जब आपके पास क्लैरिटी होगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, काम में फोकस बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। क्लैरिटी जीवन को सिर्फ आसान ही नहीं बनाती, बल्कि उसे खूबसूरत भी बना देती है। चैप्टर 10, द आर्ट ऑफ स्ट्रेट थिंकिंग। दोस्तों, जिंदगी में क्लैरिटी लाना आसान नहीं है। हमारा माइंड अक्सर हजारों थॉट्स से भरा होता है। वरीज, डाउट्स, दूसरों की राय और बेवजह की बातें। ऐसे में साफ और सीधी सोच, स्ट्रेट थिंकिंग, सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बल्कि सिंपल और क्लियर सोचना। जैसे किसी प्रॉब्लम को देखकर आप उसे अननेसेसरीली बड़ा नहीं बनाते, बल्कि उसे छोटे हिस्सों में तोड़कर लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपके पास 2 करियर ऑप्शंस हैं, ए और बी, ज्यादातर लोग इमोशंस में फंस जाते हैं। अगर ये चुन लिया तो लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? ये है ट्विस्टेड थिंकिंग। लेकिन स्ट्रेट थिंकिंग कहती है, बस फैक्ट्स देखो। कौन सा ऑप्शन आपके गोल्स, वैल्यूज और स्ट्रेंथ से ज्यादा मैच करता है? अगर जवाब साफ है तो वही बेस्ट डिसीजन है। स्ट्रेट थिंकिंग का आर्ट है नॉइज हटाना और सिर्फ ट्रूथ पर ध्यान देना। डोंट कॉम्प्लिकेट सिंपल थिंग्स। डोंट ऐड अननेसेसरी इमोशंस इन एवरी डिसीजन। ऑलवेज आस्क, क्या ये मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है? इस तरह की सोच आपको हर फील्ड में क्लैरिटी देगी, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ। याद रखिए, स्ट्रेट थिंकिंग आपको फ्रीडम देती है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से निकलकर अपने लिए सही रास्ता चुनने की। दोस्तों, आपने अभी सुनी डैरियस फरू की किताब थिंक स्ट्रेट की पूरी ऑडियो बुक, चैप्टर बाय चैप्टर बुक जर्नी इनसाइडर पर। इस किताब ने हमें सिखाया कि साफ और सीधी सोच ही जीवन को आसान और सफल बनाती है। जब हम अपने मन को क्लटर से मुक्त करते हैं, ओवरथिंकिंग छोड़ते हैं और सिर्फ उस पर ध्यान लगाते हैं जो सच में मायने रखता है, तब हम एक पर्पसफुल, डिसिप्लिन्ड और क्लियर लाइफ जी सकते हैं। याद रखिए, ग्रेट थिंकर्स दुनिया को बदलते हैं और आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। बस अपने दिमाग को सीधा और साफ रखिए। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी थिंक स्ट्रेट की पावर समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स सुनने के लिए बुक जर्नी इनसाइडर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, जहां हम एक और नई किताब से सीखेंगे लाइफ को बेहतर बनाने के तरीके। स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड और हमेशा थिंक स्ट्रेट।